राधे श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे कि भक्ति और मुक्ति में अंतर क्या है। देखो, भक्ति क्या है और मुक्ति क्या है, आज हम आपको बताएंगे। देखो, मुक्ति में आपको बताऊं, मुक्ति ये है कि जो अनंत में मिल जाए, जो हम इस संसार में लौटकर दोबारा ना आए, जो साक्षात भगवान में ही लीन हो जाए, वो है मुक्ति। देखो, मुक्ति भक्त नहीं चाहता है। यदि आप संसार में देखें, हमारे शास्त्रों में देखें, पहला है धर्म, दूसरा है अर्थ, तीसरा है काम और चौथा है मोक्ष। ये चार बातें कही हैं शास्त्रों में, क्योंकि हम सब मुक्ति की कामना कर रहे हैं। अनंत बार हम जन्म ले चुके हैं और अनंत बार हम मृत्यु को प्राप्त हो गए। तो हम क्या पाना चाहते हैं? मुक्ति। मुक्ति यानी भगवान में लीन हो जाना, जो साक्षात परमात्मा में लीन हो जाए, वो मुक्ति है। और भक्ति क्या है? भक्ति वो है जो मुक्ति नहीं चाहता। भक्त भक्ति, यदि भक्ति मार्ग में हम भगवान की, ठाकुर जी की भक्ति करते हैं हम, तो वो मुक्ति नहीं मांगेगा, फिर वो तो भक्ति ही मांगेगा। क्योंकि भक्ति से आपको जो भगवान की जो दिव्य वस्तु है, दिव्य वस्तु क्या है? दिव्य वस्तु है भगवान की प्रेम, भगवान का प्रेम, जो साक्षात राधा रानी को प्राप्त है। और बंधुओं, जिसको ये प्रेम मिल जाए ठाकुर जी का, उससे बड़ा भाग्यशाली और कोई नहीं हो सकता संसार। फिर तो मुक्ति भी इसके सामने छोटी होने लगती है। मुक्ति बहुत छोटी दिखाई देने लगती है भक्ति के सामने। और प्रेम तो इतना अनंत है भैया, जो प्रेम के मार्ग पर चले, भक्ति मार्ग पर चले, प्रेम के मार्ग पर चले, वो तो साक्षात परमात्मा को पा ही लेता है। वो साक्षात परमात्मा को पा लेता है। और यदि मेरे ठाकुर जी को पाना चाहो, बिहारी जी को पाना चाहो, तो मुक्ति के मार्ग पर नहीं, भक्ति के मार्ग पर चलो। और जब हम भक्ति करते हैं तो ऐसा नहीं कि हमारी मुक्ति नहीं होगी। मुक्ति तो हमारी जब ही से हो जाती है बंधुओं, जब हम भगवान की भक्ति करने लगते हैं। भक्त तो यही कहता है कि प्रभु मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, ना मुझे संसार चाहिए, मुझे चाहिए दिव्य प्रेम आपका। भक्त यही कहता है कि ना प्रभु मुझे मुक्ति चाहिए, ना मुझे संसार चाहिए। यदि चाहिए तो क्या, मुझे तो आप चाहिए। मुझे तो आपका वो दिव्य प्रेम मिल जाए, मुझे तो आप प्राप्त हो जाए। और भक्त की कामना तो बंधुओं यही है कि मुझे साक्षात ठाकुर जी मिलने लगे, ठाकुर जी का दर्शन होने लगे। क्योंकि जब जब हमारे अंदर ये उत्कंठा होगी, ये भावना हमारे अंदर प्रकट होगी कि हम ठाकुर जी को पाएं, ठाकुर जी का दर्शन करें, ठाकुर जी की सेवा करें, तो समझना कि अब बिहारी जी की कृपा तुम्हारे ऊपर शेष हो गई है। और भागवत में देखें तो भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भी जब ही रिष्ट पुष्ट होंगे, जब आप पर बिहारी जी की कृपा हो जाएगी। भागवत में कहा कि भक्ति सुतो तो तरणं गिरीत्वा प्रेमे के रूपा सहसा विरासित। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नाम निमुह वदन्ति। जब भक्ति, ज्ञान, वैराग्य भगवान की कृपा से रिष्ट पुष्ट हुए, तो देखो नाचने लगे। ये कितनी अद्भुत बात है।
क्योंकि हम भी सुसुप्त अवस्था में, हम भी बीमार हैं यदि देखा जाए तो। एक दृष्टि से देखो, 3 रोग होते हैं। पहला है शरीर का रोग, क्योंकि व्यक्ति के अंदर शारीरिक रोग भी होते हैं। और दूसरा है मानसिक रोग। मानस रोग बड़े भयंकर होते हैं। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, ये मानस रोग हैं। और गोस्वामी जी ने तो मानस रोग भी गिनाए हैं कि किस प्रकार से ये हमारे ऊपर हावी हो जाते हैं और ये हमारे ऊपर हावी होकर भगवान की भक्ति नहीं करने देते हैं, ठाकुर जी की भक्ति भी नहीं करने देते हैं। इतने हावी हो जाते हैं हमारे ऊपर। क्योंकि जब हमारे ऊपर ठाकुर जी की विशेष कृपा हो जाए, और विशेष कृपा होती है बंधुओं, जब सच्ची निष्ठा से, सच्चे प्रेम से, सच्चे भाव से यदि तुम बिहारी जी को पुकारोगे हृदय से, तो निश्चित ठाकुर जी आपको दिव्य प्रेम प्राप्त कराएंगे। और जो हम मोक्ष की कामना करते हैं बार बार, मैं आपको मोक्ष के बारे में भी बता दूं, तो मोक्ष कोई ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं भगवान के लिए देना, लेकिन जो दिव्य वस्तु है भगवान की, वो है प्रेम। बंधुओं, आप प्रेम देखना, आप प्रेम की यदि कामना से प्रेम में क्या होता है, वैसे मैं ज़्यादा विस्तार नहीं कर सकता प्रेम का, क्योंकि प्रेम तो अथाह सागर है ये, कि प्रेम पड़ा या ना पड़े, जा खट पर कट होए, कि प्रेम पड़ाए ना पड़े, जा खट पर कट होए। प्रेम से मुख बोलत नहीं, तो आंख बोलत दे। क्योंकि प्रेम शब्द में नहीं होता, वो तो हृदय से होता है, वो आंखों से होता है। आपकी आंखें, आपका चेहरा बता देगा कि आपके मन में क्या चल रहा है विचार, आपकी भावना कैसी है और आपके भगवान के प्रति श्रद्धा कैसी है, ये प्रेम बता देगा। गोस्वामी जी ने कहा कि प्रेम से प्रभु का नाम पुकारा करो। और एक 2 लाइन में आपको सुनाऊं। प्रेम से नाम प्रभु का पुकारा करो, प्रेम से नाम प्रभु का पुकारा करो, प्रेम नजरों से इनको निहारा करो, प्रेम नजरों से इनको निहारा करो। यदि ठाकुर जी का दर्शन करना है आपको, तो प्रेम से पुकारो। क्योंकि जब हम हृदय से पुकारेंगे, जैसे गोपियों ने पुकारा, गोपियों की मैं आपको बताऊं, रुद्रो सुश्रम राजन कृष्ण दर्श लालसा, यानी गोपियां भगवान को जो पुकार रही हैं, रोते हुए पुकार रही हैं। और जब व्यक्ति रोता है तो उसका स्वर ठहरता नहीं है, उसका स्वर बिल्कुल नहीं ठहरता है। लेकिन जब भगवान की कृपा होती है, भगवान के लिए हम आंसू बहाते हैं, तो भले ही बंधुओं रो रहे सही क्यों नहीं, फिर तो शब्द भी एकदम ठहर जाता है। एक एक शब्द ऐसा स्पष्ट निकलता है कि सोचो मानो कि अब कृष्ण के लिए ही गाते हैं, भगवान के लिए गाते हैं, प्रभु के लिए गाओ। और जितना हो सके मेरे प्रभु का नाम गाओ। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये 12 अक्षर मंत्र का ये विस्तार श्लोक है, अनुपष्टु छंद में भागवत में कहा है।
तो इसका जो 12 अक्षर मंत्र है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, जो भी आपको नाम अच्छा लगे, ओम नमः शिवाय, चाहे आपको माता पिता, जो जय श्री राम, जो भी आपको अच्छा लगे, भगवान का नाम गाओ, क्योंकि भगवान का नाम ही हमको शक्ति प्रदान करेगा। ऐसा नहीं कि आपने गुरु दीक्षा प्रदान कर ली तो क्या आप गुरु का ही काम है, नहीं। गुरु केवल आपको मार्ग बताएंगे, गुरु केवल आपको रास्ता बताएंगे, चलना स्वयं को पड़ेगा। रास्ते पर हमको स्वयं को चलना पड़ेगा। और आज हमने चर्चा करी भक्ति और मुक्ति में अंतर क्या है, और इसी बात को मैं अपने वाणी को विश्राम देता हूँ। और ऐसी आपका जीवन मंगलमय हो। शुभकामनाएं, शुभ आशीर्वाद। श्री राधे श्री राधे।